हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स 2025 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन 9 आपको दे रखा है। इन एलपीपी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर 1 1 3,0 0,3। राइट, ये तो आपको क्या दे रखे हैं, कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं। जेड आपको दे रखा है ax प्लस बी वाई, a is greater than 0, b is greater than 0 is to be minimized the condition of a and b so that minimum of z occurs at 3,0 and 1,1। 3,0 और 1,1 पर आपका जो है ये z की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या मिला, 3,0 यहाँ पे डालेंगे। 3,0 जब आप पुट करोगे तो 3a प्लस 0 मिलेगा, यानी कि 3a मिल जाएगा। ठीक है, और 1,1 डाला तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 इक्वल टू 2 कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3a आ गया, तो a इज बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, b बाय 2 आ गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स की पावर 4 एंड f1 इज इक्वल टू 0, देन एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो डी ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर माइनस 4 dx। ठीक है, इस dx को हम इधर लिया है और दोनों तरफ हमने करा इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो मिल जाएगा आपको एफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा 3x³ बाई 3 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस x टू द पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c। ठीक है, 3 से 3 कट गया, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो गया x³ प्लस 1 बाई x³ प्लस c। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स 0 है, तो f1 0 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि c की वैल्यू -2 यहाँ रख देंगे आप। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ f1 आएगा ना, तो f1 की वैल्यू 0 दे रखी है क्वेश्चन में, और यहाँ 1 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी। -2 यहाँ रख दोगे, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कराना है, और कंस्ट्रेंट आपको ये दे रखी है, तो x की वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 0 पर 1 वैल्यू ये वाली आ जाएगी। ठीक है, फिर y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1,0 आ जाएगी। 2 पॉइंट आ गए तो ये एक लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर आपके कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो गए, 0,0 हो गया, एक तो एक ये वाला हो गया, O हो गया, A हो गया और B हो गया। ठीक है, ये आपके कॉर्नर पॉइंट हो गए। तो कॉर्नर पॉइंट पर आपकी वैल्यू निकालेंगे Z की। Z आपको दे रखा है 3x प्लस 4y, तो 0,0 पर Z आपका 0 हो जाएगा। राइट, सेकेंड आप निकालोगे 0,1 पर, तो z आपका क्या हो जाएगा, z आपका 4 हो जाएगा। फिर 1,0 पर आप निकालोगे z की वैल्यू,
तो ये हो जाएगी आपके पास 4। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो 4 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पर 4 आ रही है, ठीक है ना, जेड की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ 1,0 है तो यहाँ पर 3 आएगी, ठीक है ना। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें यहाँ पर डालोगे ना x और y की वैल्यू, भैया x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ तो 4 बनेगा, ठीक है। यहाँ गलती से हमने 3 लिख दिया था। और यहाँ 1 0 है तो यहाँ 1 रखोगे और यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ 3 बनेगा। तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ ध्यान से पुट करना, ठीक है ना। 0 1 पुट करा है यहाँ पर तो 4 मिलेगा, तो 4 मैक्सिमम आ रहा है। और 1 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। तो यहाँ तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू यही है, तो मैक्सिमाइज करना है तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। सो रूट एक्स को अगर मैं t पुट कर लेता हूँ, ठीक है, तो 1/2 √x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये 2dt हो गया अगर इस 2 को मैं इधर भेज देता हूँ तो, राइट। तो dx/√x की जगह तो आ गया ट्वाइस ऑफ dt और ये हो जाएगा tan स्क्वायर t, राइट। तो tan स्क्वायर t को मैं लिखता हूँ sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। फॉर्मूला होता है ना 1 + tan स्क्वायर t इज इक्वल टू sec स्क्वायर t, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 tan t और यहाँ से आ जाएगा t प्लस c, राइट। अब t की जगह रूट एक्स रख देंगे हम, t की जगह रूट एक्स रख देंगे तो ऑप्शन सी जो है हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ बोला है कॉइन इज टॉस थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड। तो पहले तो आप सिंपल स्पेस लिख लें, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी, ठीक है। अब एटलीस्ट इसने कितना बोला है, टोटल पॉसिबिलिटी तो 8 हो गई है, ठीक है ना। अब एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 1 2 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, बाकी सब जगह तो 1 है या नहीं, तो 4/8 हो जाएगा। तो 4/8 हो गया यानी कि 1/2। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी का मोड निकालना है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मोड a का स्क्वायर 1 दे रखा है, मोड b 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और a डॉट b आपको 2 दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2, तो ये हो गया 9, ठीक है। तो a प्लस बी मोड का स्क्वायर हो गया 9, तो a प्लस बी का मोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।